आप रिप्लाई दो। Good evening, everyone. मेरी आवाज आ रही है सबको? रुपेश, जीनत, गौरव, शिवम. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. Good Okay, great. evening. स्क्रीन शेयर मैंने ऑन कर दिया. एक बार इसको भी कंफर्म करिए. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. सो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था
कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कवर किया था एंड देन फिर हम लोगों ने मेमोरी एलोकेशन कवर किया था कि बेसिकली स्ट्रिंग में हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है। तो सिंपल सा सिनेरियो है कि इंटीजर और फ्लोट के केस में क्या होता है, हम जो भी इंटीजर फ्लोट डेटा स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, वो सिंगल एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के केस में क्या है, एक वेरिएबल एक मेमोरी ब्लॉक का नाम इस वेरिएबल पे सेट हो जाता है, बट उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे सब ब्लॉक्स और क्रिएट हो जाते हैं। हर ब्लॉक में एक कैरेक्टर स्टोर होगा एंड डजंट मैटर आपके कोड्स के पीछे कौन सा कैरेक्टर है, वो स्पेस है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, अल्फाबेट डिजिट है। अगर कोड्स के अंदर है, वो स्ट्रिंग डेटा का पार्ट है, दैट मीन्स कि उस कैरेक्टर को एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था, याद है सबको? यस सर। यस सर। ओके, कल के सेशन से किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। नॉर्मल? नो सर। ओके, एंड सेशन वाइंड अप करने से पहले मैंने आप लोगों को डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में बताया था कि स्टार्ट इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, एंड इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू एंड ऑफ द स्ट्रिंग होती है, और स्टेपिंग की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टेपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे ही बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग पे आएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे लेट्स से एक नेम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया आयुष्मान। ओके, एंड लेट्स से कि यहाँ पे मैं स्टेयर केस क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस, ए वाई एस एच एम ए एन। ये स्टेयर नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो स्टेपिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि नेम इक्वल्स टू आयुष्मान, ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है आयुष्मान। अब यहाँ पे मैंने बोला कि नेम के इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के 6 तक के कैरेक्टर्स को मुझे एक्सेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ट्राई करो आप लोग, क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे आपके अकॉर्डिंग एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? 16.8 है। क्या आएगा? तो 2 to 8 आएगा, 0 to 8। 2 से लेकर 6 तक लिखा है मैंने, 0 to 8 कैसे आएगा? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? USHM US USHM करेक्ट। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 2 पे है, ये इंडेक्स नंबर 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, इंडेक्स नंबर 6 को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोलन 1 भी मैंने लिखा, ठीक है, स्टेपिंग के लिए। तो ये एग्जैक्टली स्टेपिंग वर्क कैसे करता है? आपने स्टार्ट इंडेक्स दिया, स्टार्ट इंडेक्स प्लस स्टेपिंग, इंटरप्रेटर इस तरह से आपके कैरेक्टर्स को एक्सेस करके स्टार्ट करता है, मतलब प्रिंट करता है। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है? 2। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या स्टोर है? सर फिर हाँ, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है सर, पता नहीं किस चीज की आ रही है। सबको आ हाँ रही है सर, क्या? बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है। यस आई सर। थिंक सर आवाज कट रही है मेरी आपकी। शायद आ रही है क्लास चल रही है। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ अभी तो ठीक Yes. लग रहा है। यस सर। ओके, यस सर, ठीक है। ऑलराइट। तो स्टार्ट इंडेक्स 2 हो गया। अब 2 में अगर मैं +1 कर दूं, जो स्टेप है हमारा, तो हो जाएगा 3। तो इंडेक्स नंबर 3 में क्या स्टोर है? एस। फिर 3 में 1 ऐड कर दूंगा, तो इंडेक्स नंबर 4 में क्या स्टोर है? एच। फिर 4 में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो इंडेक्स नंबर 5 में क्या स्टोर है? एम। एक्चुअल में स्टेपिंग कैसे वर्क करती है कि आपका जो स्टार्ट इंडेक्स है उसमें एक एक स्टेप वो ऐड करता चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लेट्स से मैंने बोला, अगर यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दूं, नेम
0 कोलन कोलन 1। अब क्या लाइक कौन कौन से करेक्टर्स आएंगे, क्या रिजल्ट आएगा? शुरू से लास्ट तक 2 से क्यों आएगा, 0 मैंने दिया ना, अच्छा हाँ इंडेक्स नंबर 0 से आएगा। आयुष्मान आयुष्मान पूरा आ जाएगा एग्जैक्टली वैसे ही, आयुष्मान ठीक है, पूरा है ना। करेक्ट, सेम आंसर आएगा। अब व्हाट इफ अगर यहाँ पे मैंने बोला नेम 0 कोलन कोलन 2, अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टेपिंग चेंज हो गई। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, लाइक जब हम लोगों ने स्टेपिंग 1 की यूज किया था, तो स्टेपिंग 1 में क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ा, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ा, फिर एक स्टेप आगे और बढ़ा, फिर एक स्टेप और, फिर एक स्टेप और, एंड देन लास्ट में एक फाइनल स्टेप यहाँ पे आ गया। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, +1 के साथ बढ़ रहा था, 0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 एंड सो ऑन, इस तरह से। बट जब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि स्टेपिंग ऑफ 2 की रहेगी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये +1 की जगह पे +2 की तरफ करेगा, ठीक है। मैंने बोला इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर 0 में क्या स्टोर है, ए स्टोर है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा। अब 0 में 2 और ऐड हो जाएगा, तो इंडेक्स नंबर 3 हो गया। इंडेक्स नंबर 2 में क्या स्टोर है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेगा और इसमें 2 ऐड करेंगे तो इंडेक्स नंबर 2 पे जंप करेगा, यू आ गया। फिर 2 में अगेन 2 स्टेप ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा इंडेक्स नंबर 4। इंडेक्स नंबर 4 में क्या स्टोर है, एच, यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर 4 में हम लोग फिर से 2 ऐड कर देंगे, अब आ जाएगा इंडेक्स नंबर 6 +2, तो यहाँ पे आ गया। इंडेक्स नंबर 6 में क्या स्टोर है, ए। अब 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, बट इंडेक्स नंबर 8 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपका इंटरप्रेटर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस समझ में आया एवरीवन? यस सर ठीक है। हम्म। अभी यस सर। सर अभी कल मेरे से किसी ने पूछा था कि सर अगर मुझे अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स अगर चाहिए तो कैसे करेंगे। अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स के केस में हम लोग यहाँ पे स्टेपिंग का चेंज कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग 1 की होती है, लेकिन हमें जितना भी अल्टरेशन चाहिए होता है, जितने भी अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को लाइक जंप करना होता है, इग्नोर करना होता है, उतने की हम स्टेपिंग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला आयुष्मान, इसको अपर केस में कर देते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो नेम पे इंडेक्स नंबर 0 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक विद 1 की स्टेपिंग। फिर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 2 की स्टेपिंग, फिर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 3 की स्टेपिंग। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, इंडेक्स नंबर 3 के केस में क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, ए 0 + 3 इंडेक्स नंबर 3 हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे एच आ गया, सॉरी एस आ जाएगा, ठीक है। और 3 + 3 6, इंडेक्स नंबर 6 में ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला कि नेम में स्टेपिंग 4 की होगी, सर स्क्रीन स्टक हो गया है सबको हो गया क्या? नहीं मुझे, क्योंकि इसके पहले नो भी सर। काफी समझाया नो था। सर नो सर। यस सर। नो सर नो सर। आकांक्षा आपके एंड से, आपके एंड से होगा, एक बार फिर से ज्वाइन करके देख लीजिए, कुछ नेटवर्क इशू होगा, ओके ओके। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टेपिंग 4 की कर दी, तो इंडेक्स नंबर 0 में ए है, फिर 0 में 4 ऐड करेंगे तो इंडेक्स नंबर 4 पे एच है। अब 4 में 4 ऐड करेंगे तो इंडेक्स नंबर 8 आएगा, इंडेक्स नंबर 8 तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया, आपका यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में है कि अगर हमें अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स अगर चाहिए हो तो कैसे कर सकते हैं एवरीवन? यस सर अतुल, sir. आयुषी, दानिश, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, मुकुल, नंदिनी, निधि, प्रियंका। सर मेरा एटीए करता ही नहीं है, जैसे सपोज अगर नेम बड़ा है हाँ, तो उसके बाद भी वो 8 नहीं लेगा। नेम बड़ा है तो फिर लेगा, बिल्कुल लेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, आयुष्मान मिश्रा कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द स्ट्रिंग यूज किया है। एंड ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, आखिरी कैरेक्टर तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, आगे तक के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिमिट कर दूं, अभी मैंने बोला 0 से लेके 8 तक जाओ, 0 से लेके 8 तक जाओ, 0 से लेके 8 तक जाओ, 0 से लेके 8 तक जाओ। अब 8 के आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो वो एक्सेस ही नहीं करेगा,
यहाँ पे देखो रिजल्ट वही सेम आ रहा है जैसा पहले आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर 8 में ये स्पेस है, इसको इग्नोर करेगा, इसके आगे के कैरेक्टर्स को एक्सेस ही नहीं करेगा क्योंकि अलाउड नहीं है। ठीक है, समझ में आया विभू, एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक, ओके। लास्ट Anyone वाला else? समझ नहीं आया सर, 1 2 3 4 तो मतलब इसका क्या क्या नहीं समझ में आया? सर? लास्ट में जो 1 2 3 4 ओके, ये वाला एग्जांपल समझ में आया था शाहरुख? सर नहीं, थोड़ा सा छूट गया था। लेट ज्वाइन किया था क्या? लेट ज्वाइन किया था शाहरुख? हाँ सर, 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था। ओके, कोई बात नहीं। सेशन के लास्ट में एक बार रुक जाना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज अभी हम लोग जो आगे कवर करेंगे ना उससे ही बहुत ज्यादा लाइक इन्वॉल्व नहीं होगा। रिकॉर्डिंग से भी देखोगे तो समझ में आएगा। स्टिल नहीं आएगा फिर मुझे बताना, कल के सेशन में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? और किसी का कोई डाउट इसमें, स्टेपिंग के केस में? दानिश, गौरव, No, अदिति, sir. अभिनेन्द्र। ओके, सो अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आयुष्मान मिश्रा इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, he has worked on great projects। अब मान लो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से मिश्रा से लेकर के यहाँ तक की इस पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट्स से मिश्रा का इंडेक्स नंबर हो जाएगा इंडेक्स नंबर 9, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स दे देंगे 9, और फिर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक इसको स्लाइस कर लेंगे कि नेम के इंडेक्स नंबर 9 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक इसको एक्सेस करना है। तो हमारे पास आ गया मिश्रा इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही हैज वर्कड ऑन ग्रेट प्रोजेक्ट्स। बट व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को स्लाइस करना है, या लेट्स से मुझे इस एस को एक्सेस करना है, सिर्फ एस को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन करते करते हम लोग एस तक पहुंचेंगे। फिर एस का जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। करेक्ट, यही करेंगे जैसा हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। यस सर। यस सर। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे राइट साइड से काउंटिंग करूँ तो मुझे एस तुरंत नहीं मिल जाएगा, पहली बार में ही ज्यादा काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। एक वायबल सोल्यूशन है कि नहीं एवरीवन? यस सर। यस यस सर। ठीक है, यस। और वो इट्स तो जस्ट, सिर्फ एंड में अपन डाल पाएंगे ना? क्या हुआ फिर से पूछे आकांक्षा? उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है जो भी आपने बोला ना, आप करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं रुक गई थी। सिंपल सा आंसर करना आकांक्षा। अगर मैं इस एस को मैं बोलूं कि इस एस का इंडेक्स नंबर बताओ, तो अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप यही करोगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग करोगी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग करूँ तो मुझे एस पहली बार में नहीं मिल जाएगा, एस का एड्रेस मुझे पहली बार में नहीं समझ में आ जाएगा। समझ तो आ जाएगा बट कैसे कैसे? होगा वो आप एक बार वो कैसे होगा वो अभी बताया ही नहीं है, वो अब बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, हम मैं कह रहा हूँ कि एक वायबल सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि मैं अगर राइट साइड से गिनूंगा तो मुझे पहली बार में मिल जाएगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। देखो, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर को राइट साइड से गिनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, तो उससे राइट साइड से गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो कंप्यूटर फास्ट है। आपको अगर मैं बोलूंगा इस एस का इंडेक्स नंबर बताओ तो आप लोग को टाइम लगेगा, पहले टाइम लगेगा, दूसरा आप में से आधे लोग गलत बताएंगे, क्योंकि किसी का फुल स्टॉप मिस होगा, किसी का स्पेस मिस होगा, किसी की काउंटिंग गलत होगी, कोई बीच में काउंटिंग भूल जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव इंडेक्सिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं ना, इसकी जरूरत कंप्यूटर को नहीं है, इसकी जरूरत हमें है। हमें क्यों है? सो दैट कि हम इजीली इंस्ट्रक्शन दे सकें। हमें यहाँ पे अगर एस को एक्सेस करना हो तो हमें काउंटिंग ना करनी पड़े, हम लाइक सिंपल वे में इंस्ट्रक्शन दे और कंप्यूटर से समझ जाए। तो अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला नेम इक्वल्स टू आयुष्मान। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं लेते हैं, सिंपल वर्ड पे काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बैकएंड में जो आपका लाइक मेमोरी एलोकेशन होगा वो तो इस तरह से हो जाएगा, A
YUSHMAN 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हम यूज कर रहे हैं। अब यही का, ठीक है, अब जैसे ये n है, इस n को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो मैं इंडेक्स नंबर 7 यूज करूंगा, मुझे n मिल जाएगा। बट अगर इस n को लाइक एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मुझे 0 से लेके 6 तक काउंटिंग भी तो करनी पड़ी। ठीक है, आयुष्मान छोटा नाम है तो आपको ज्यादा काउंटिंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन बड़ा सेंटेंस होता तो काउंटिंग करने में टाइम लगता। बट अगर मैं इसी को राइट साइड से काउंट करूँ, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो मुझे पहली बार में मिल जाएगा। तो जब हम लोग राइट साइड से लाइक किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होता है, -1 से। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा, निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगा। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इवन आगे भी हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, वहां पे भी यही सेम रूल एज इट इज फॉलो करते हैं हम लोग। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। n को एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर -1, a को एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर -2, m को एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर -3। अब यहाँ पे मुझे ज्यादा काउंटिंग करनी पड़ी राइट साइड से, या अगर मैं m a n को एक्सेस करूँ लेफ्ट साइड से, इसमें ज्यादा काउंटिंग करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये बात है, निगेटिव इंडेक्सिंग में 3 बार काउंट करना है, लेकिन पॉजिटिव में तो मुझे 5 तक करना है ना। तो ये मेरे लिए इंस्ट्रक्शन देना आसान हुआ कि नहीं एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. इट्स जस्ट लाइक कि मान लो आप ऐसे समझो, यहाँ पे यहाँ पे फैन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे, या लेट्स से नंबरिंग हटा दिया है, ठीक है, यहाँ पे अंश है, यहाँ पे अंशुल है, यहाँ पे अनु है, यहाँ पे आरव है, यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे आरुष है। अब अगर मुझे अर्जुन को एक्सेस करना है तो पहले मतलब मुझे ये तो नहीं मालूम ना कि अर्जुन किस पोजीशन पे है। ठीक है, अर्जुन का लेट्स से कि यहाँ पे नाम भी नहीं मालूम है, मुझे एक लड़का दिख रहा है कि अर्जुन, सॉरी यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। तो अब अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 इसको काउंट करके यहाँ पे जाऊँ, या मैं बोलूँ कि लास्ट से सेकंड वाला बॉय, ठीक है, लास्ट से सेकंड बॉय। तो मेरे लिए ये वाला इंस्ट्रक्शन ज्यादा आसान हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब पीछे में आरुष है, इसके बाद सेकंड नंबर पे अर्जुन है, तो मैं अर्जुन को कॉल कर लूंगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। बस यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि मेरे को अगर आखिरी के कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो मैं राइट साइड से इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, और इंस्ट्रक्शन देने का तरीका वही सेम है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एंड एवरीथिंग वो सब सेम रहेगा। बस अंदर का इंडेक्स नंबर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस एस को एक्सेस करना है, तो इस एस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल बोल दूंगा इंडेक्स नंबर -1, रन किया, मेरे पास एस आ गया। टी को एक्सेस करना है, मैंने बोला -2, तो मेरे पास टी आ गया। ठीक है, सी को एक्सेस करना है, मैंने बोला इंडेक्स नंबर -3, सी आ गया। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट चलता है, निगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं। मान लो मुझे अगर मैन एक्सेस करना हो, आयुष्मान में से MAN मुझे ये एक्सेस करना है, दैट मीन्स मुझे आउटपुट में MAN ये चाहिए। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आप लोग क्या करोगे? पॉजिटिव इंडेक्सिंग में सिंपल है, कल ही बताया था, 5 से लेकर के 8 तक की स्लाइसिंग कर देंगे, यहाँ पे मैन आ गया। बट अगर यही मैन मुझे निगेटिव इंडेक्सिंग में चाहिए तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कलेक्टिवली मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं होगा ये है। अब अगर मुझे मैन को एक्सेस करना है लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग से, तो क्या इंडेक्स नंबर में यूज करना चाहिए ये आप लोग मुझे बताओ चैट में। ठीक है, गलत भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो एक बार, सोचो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। गौरव सेज -3 to -1, ठीक है,
-1 से -3, -1 से -4, -1, -3, 1, -3, -1, -3, -1. ओके, आयुषी -3 से -1 की स्लाइसिंग क्यों होगी? आयुषी सर हमें मैन चाहिए ना, तो हम -3 to -1 करेंगे तो मे बी निकल आए। जिस तरीके से हम पॉजिटिव का करते थे सेम शायद नेगेटिव का करेंगे तो। ओके, ऑलराइट। चलिए, काफी मिक्स्ड आंसर है। ओके चलिए, यहाँ पे जो कॉमन आंसर है, एक तो आंसर है हमारे पास -1:-3। इसके ऊपर ट्राई करते हैं। यहाँ देखो आउटपुट कुछ नहीं आया, ठीक है। इसी को यहाँ पे ट्राई करते हैं -3 to -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे MA आया, N नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया उसको भी डिस्कस करेंगे। कोई और मुझे बताएगा कि यहाँ पे ये लाइन नंबर 5 का आउटपुट क्यों आया? 4 का तो नहीं आया, लेकिन 5 का क्यों आया? किसी के पास एक्सप्लेनेशन है इसका? सर ये लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता है इसीलिए। नॉट गुड इनफ परितोष, एनीवन, बट गुड ट्राई। एग्जैक्टली गलत भी नहीं है आपका, ठीक है, बट थोड़ा सा जो एग्जैक्टली जो करेक्ट वर्ड वो मिसिंग है। कोई और ट्राई करेगा? लाइन नंबर 5 का आउटपुट क्यों आ रहा है, 4 का क्यों नहीं आया? एनीवन? सर क्योंकि हमने माइनस में ही -3 डाला हुआ है, सर उससे आपने आगे का हमने आस्किंग करा ही नहीं है। नॉट गुड इनफ। एनीवन एल्स? पॉजिटिव में भी बोला था कि हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हम इसमें नेगेटिव में भी एक स्टेप मतलब पीछे जाएंगे। वो आपका जो आंसर कर रही हो अदिति, वो वैलिड हो जाएगा कि यहाँ पे रिजल्ट में N क्यों नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि लाइन नंबर 4 में आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन लाइन नंबर 5 में आउटपुट आ रहा है। इसका रीजन मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज सर ये जो है राइट टू सर लेफ्ट जा से चल रहे हैं ना हम, तो आगे से चलेंगे ना सर, लेफ्ट टू राइट। एक बार फिर से बोलिए अदिति। लेफ्ट टू राइट जाता है। परफेक्ट। इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट चलता है हमेशा। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव इंडेक्सिंग की जरूरत कंप्यूटर को नहीं है, ये इसकी जरूरत हमें है, सो दैट हमारे लिए इंस्ट्रक्शन देना आसान हो जाए। लेकिन इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट ही चलता है, जैसा उसका नेचर है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हम लोग स्लाइसिंग करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्टार्ट इंडेक्स देते हैं, फिर एंड इंडेक्स देते हैं। तो आपने बोला -1 से लेके -3 तक की स्लाइसिंग करो। -1 क्या है? स्टार्ट इंडेक्स। -3 क्या है? एंड इंडेक्स। अब -1 से जब आपने स्टार्ट करने के लिए बोला, तो आपका जो इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर -1 पे आ जाएगा, ठीक है। -1 से इंटरप्रेटर कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, वो राइट साइड बढ़ेगा। -2 -3 तो लेफ्ट साइड है ना, कभी उसको ये मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो आउटपुट कैसे प्रिंट करेगा? ये समझ में आया एवरीवन? क्या गलती हुई यहाँ पे? यस सर। ठीक है, बाकी लोग, तान्या, परितोष, गौरव, अदिति, अमन, तुमना, आयुषी। यस सर, एक बार और बताओगे? हाँ सर, वही बोला तो हम लेफ्ट से चलता है बोला, लेकिन परसेंटेज नहीं भूल पाया है। ठीक है। इसलिए मैंने कहा पार्शियली करेक्ट है, चलता वो लेफ्ट से ही है, बट हाँ। इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। इंटरप्रेटर आपका वर्ड मिसिंग था। इंटरप्रेटर वर्ड नहीं यूज किया। हाँ। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सर एक बार और बताओगे? ओके श्योर। देखो सिंपल है कृष्णा, यहाँ पे हुआ क्या, आपने बोला कि -1 से स्टार्ट करो और -3 की तरफ जाना है, तो इंटरप्रेटर -1 पे आया सबसे पहले। तो इंटरप्रेटर का नेचर क्या है कि वो लेफ्ट टू राइट चलता है। अब वो राइट की तरफ बढ़ तो रहा है, बट आगे की तरफ तो उसे कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स नंबर -2 -3 तो पीछे रह गए ना, इसलिए आउटपुट नहीं आया। अभी क्लियर हुआ कृष्णा एवरीवन? सर तो फिर यहाँ एरर क्यों नहीं आया? एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ये जो आपने क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन की गलती थोड़ी ना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपने सही दिया है, सही दिया एज इन कि इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका है वो गलत नहीं है, ठीक है। इंटरप्रेटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको करेक्टर नहीं मिला, उसने आउटपुट नहीं जनरेट किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला a = 5। अब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने प्रिंट का फंक्शन नहीं यूज किया था। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रोग्राम गलत है,
प्रोग्राम सही है, इंटरप्रेटर ने अपना काम भी किया है, बट जब आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन में प्रिंट फंक्शन नहीं यूज किया है, तो उसने अपना काम लाइक वहां पे कुछ प्रिंट नहीं किया। इन द सेम वे यहाँ पे भी जब आपने क्या किया, आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग से जब स्लाइसिंग किया, तो अब इंटरप्रेटर अपनी तरह से कर रहा है, ठीक है, उसको कोई करेक्टर नहीं मिला, उसने आउटपुट नहीं जनरेट किया, बट ऐसा तो नहीं कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका ही गलत है। ठीक है, अब इसको ठीक है करेक्ट सर। कैसे करते हैं हम लोग, -3 से -1 में। तो जब भी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग में इंस्ट्रक्शन देते हैं, सॉरी स्लाइसिंग करते हैं, जब भी नेगेटिव इंडेक्सिंग में, तो हमारा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। डायरेक्शन मस्ट ऑलवेज बी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डायरेक्शन आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इंटरप्रेटर का नेचर है लेफ्ट टू राइट चलने का। तो जब आपने बोला -3 से -1 तक जाना है, अब यहाँ पे क्या होगा, -3 क्या है आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, इंटरप्रेटर -3 पे जंप करेगा। अब इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो वो -3 से राइट की तरफ बढ़ रहा है, और राइट की तरफ बढ़ते हुए उसको -2 भी मिल गया, -1 भी मिल गया, और इसीलिए इसका आउटपुट आ गया। अब -1 को तो इग्नोर करेगा क्योंकि इंटरप्रेटर का रूल क्या है कि एंड इंडेक्स को वो इग्नोर करेगा। तो -3 पे स्टोर है एम और -2 पे स्टोर है ए, तो ये यहाँ पे एम ए प्रिंट हो गया, -1 को इग्नोर कर देगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन कि लाइन नंबर 5 का आउटपुट क्यों आया, और एम ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन मुझे आउटपुट में एन भी चाहिए, क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया। -4 तो करेगा स्टेप सर। उसे ब्लैंक छोड़ देंगे सर। से ब्लैंक छोड़ देंगे, एंड इंडेक्स का डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होता है, सॉरी ब्लैंक का अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या समझता है वो, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर एवरीवन। ब्लैंक छोड़ने पर सर एंड तक जाता यस, यस ब्लैंक छोड़ सर। देंगे तो एंड तक जाएगा। सर ये ठीक तो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सर में -4, ब्लैंक छोड़ हाँ देंगे हम। हाँ, दोनों में सही है। सर हाँ बोलिए, -4 यदि करेगा नहीं आएगा क्या? -4 इस जगह पे हाँ। -4 कर देंगे तो वो एच से ओ स्टार्ट कर देगा नहीं, ना। सॉरी सॉरी, वो तो -1 से काउंट है, सॉरी 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 सॉरी। ऑलराइट, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, उसमें अलग अलग मैं वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए पूछूंगा, तो आप लोगों से इंडेक्स नंबर बताना है कि इंडेक्स नंबर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा APJ अब्दुल कलाम इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक लाइन इंडेक्स नंबर ये हो गया। ठीक है, तो पहला वर्ड जो मुझे एक्सेस करना है दैट इज इंडिया। इंडिया के लिए मुझे क्या इंडेक्स नंबर यूज करना चाहिए वो आप लोग बताओ। अरे सिर्फ -5 यूज करेंगे क्या, थोड़ा सा और टाइपिंग कर लो, पूरा बता दो। -5 से 0, ओके, निधि से -5 से 0, प्रियंका से -6 से -6:-1, ओके, -6:-1 ट्राई करते हैं। देखो -6 से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो -5 और फिर कोलन, बस उसको एंड तक चला जाएगा, वो इंडिया ले देखो लेगा पूरा। -6 जब हम लोग यूज करेंगे तो ये स्पेस को कंसीडर कर रहा है, ये मुझे चाहिए नहीं था। ठीक है, मुझे को इंडिया चाहिए था पहली चीज। अब -1 यूज करने पे ये ए को इग्नोर कर दे रहा है, सिर्फ इंडिया आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए, INDI है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, -5 से लेके इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि मुझे आखिरी कैरेक्टर भी चाहिए, इंडिया। ठीक है, मैंने यही सेंड किया सर आपको। करेक्ट, तो ठीक है, इसके बाद लेट्स से मुझे यहां से लेके यहां तक का पूरा पोर्शन चाहिए। अब्दुल कलाम इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ, मुझे इतना अगर स्ट्रिंग एक्सेस करना हो तो क्या यूज करेंगे।
ओके 4::1 4:blank 4:0। ओके निधि 4:0 भी आपने बोला ना एक बार, इससे पहले भी आपने 0 यूज किया था। देखो यहाँ पे अगर मैंने 5:0 किया ना तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आपने क्या किया, इंटरप्रेटर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जो इंटरप्रेटर अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ही नहीं। आपने इंडिया वाले केस में भी आपने यही आंसर किया था, मैंने ध्यान से उतर किया था। ठीक है, तो जब भी हमें आखिरी इंडेक्स नंबर आखिरी कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो उसको ब्लैंक छोड़ना है। -1 से एक ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, वो लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके सो अब्दुल कलाम से क्या हो जाएगा, 5:5:-7 +4-6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने लाइक अननोइंगली आप में से काफी लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लाइसिंग दोनों किया है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर और नेगेटिव इंडेक्स नंबर दोनों यूज किया है। पॉजिटिव क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ से अब्दुल का ए एक्सेस करना ज्यादा आसान है, काउंट करना ज्यादा आसान है, और यहाँ पे ऑफ को राइट साइड से नेगेटिव में काउंट कर। सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस आज नहीं आ रही। अभी आ रही, अब आ Yes, रही sir, है। आ रही। आई है, अब आ रही है। लास्ट मेरी क्या लाइन सुनाई दी आप लोगों को? सर कुछ भी नहीं, बस माय ऑफ तक बताया था आपने, ऑफ पीछे बस सुनाई ऑफ तक दिया है। बताया था, ओके ऑफ काउंट करना आसान है। हाँ करेक्ट। तो अगर इस ए को काउंट करें तो पॉजिटिव में काउंट करना आसान है, इस एफ को एक्सेस करना है तो नेगेटिव में काउंट करना आसान है। तो ये जो लॉजिक आप लोगों ने अपने कंफर्ट के हिसाब से लगाया ना, ये लॉजिक पाइथन सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, पॉजिटिव स्लाइसिंग की थी। कल हम लोगों ने पॉजिटिव स्लाइसिंग की थी, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर यूज कर रहे थे। फिर अभी हम लोगों ने निगेटिव स्लाइसिंग यूज किया था। ठीक है, निगेटिव इंडेक्स नंबर यूज कर रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों यूज कर रहे हैं। तो अब कहाँ पे क्या यूज करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे, हमारे कंफर्ट पे डिपेंड करता है। कंफर्ट पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे दो वो आउटपुट जनरेट कर देगा, आपको सही लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए को एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में इंडेक्स नंबर 4 यूज कर लिया। इंडिया के केस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इंडेक्स नंबर -6 है। एफ भी मुझे आउटपुट में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4:-6 यूज कर लेंगे। रन किया, मेरा आउटपुट क्या गया, अब्दुल कलाम इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ। अब देखो ऑफ के बाद मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, क्योंकि आउटपुट में स्पेस जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन, 4:-6 कैसे वर्क कर रहा है? आप में से काफी लोगों ने सर सही एक आंसर बार किया था। रिपीट कर देंगे। क्या चीज, क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? -6 कैसे लिख रहा हूँ? अगर मैं बोलूं कि इस एफ को एक्सेस करना है तो पॉजिटिव साइड से काउंट करना ज्यादा आसान है या नेगेटिव साइड से? सर नेगेटिव साइड से। तो नेगेटिव साइड से काउंट करने पे क्या आएगा, एफ का इंडेक्स नंबर, सॉरी स्पेस का, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। -6 पे स्पेस है, ठीक है, और एफ है -7 पे। अगर मैं यहाँ पे -7 कर देता हूँ तो पाइथन क्या करेगा, एंड इंडेक्स को इग्नोर करता है, एफ आउटपुट में आया ही नहीं। तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, -6 कर दिया, रन किया तो ऑफ भी आ गया। ठीक है विपुल? यस सर। ओके सो पॉजिटिव स्लाइसिंग हो गई, नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो गई। ठीक है, ये तीनों क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर तो मेरा एक तो डाउट है, बिल्ड का हाँ, पूछिए। करना तो हो बोल तो रहा है कि मान लीजिए बहुत सारा वर्ड है 200 का, तो हमको ईच का मान लीजिए 10 या 20 मेरे को वर्ड को ढूंढना है, वो आगे तो आएगा, तब आगे बताऊंगा। हाँ हाँ, एनीवन एल्स? सर कल बस सिर्फ पॉजिटिव स्लाइसिंग हुई थी ना, और तो कुछ नहीं हुआ था, मैं मिस कर गया था कल यार। नहीं, कल से पॉजिटिव स्लाइसिंग कवर किया था, बाकी आज कवर किया है। चलो, इसके बाद निगेटिव स्टेपिंग बताता हूँ। ठीक है, निगेटिव स्टेपिंग हम लोग यूज करते हैं जब हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है। ठीक है, टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया, और लेट्स से विभू का नाम स्टोर करते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0
1 2 3 4। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5। मैं चाहता हूं कि जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट में विभू का नाम ऐसे आ जाए, UHPIV। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, विभू का विभू के नाम के जो कैरेक्टर्स थे उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं निगेटिव स्लाइसिंग, सॉरी निगेटिव स्टेपिंग। ठीक है, तो अब लेट्स से मेरे को विभू के नाम के कैरेक्टर्स को चेंज करना है, सारे कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोलन, क्योंकि स्टार्ट से करने इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट वेरी। फिर कोलन, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाना है, एंड ऑफ द लाइक लास्ट कैरेक्टर को भी एक्सेस करना है। और यहाँ पे स्टेपिंग हम लोग कर देंगे -1। दैट्स इट। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो एज इट इज आप याद कर सकते हो, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपके पास आएगा स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आपको बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एंड इंडेक्स है, और ये स्टेपिंग है। ठीक है, स्टेपिंग ऐड होती है, अभी बताया था वही सेम चीज होगा। स्टार्ट इंडेक्स है 0, इसमें -1 की स्टेपिंग ऐड हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस रिजल्ट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इंडेक्स नंबर -1 में स्टोर क्या है, u। फिर -1 में फिर से -1 स्टेप ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, रिजल्ट आएगा -2। -2 में क्या स्टोर है, h। फिर -2 में फिर से -1 स्टेप लाइक -1 की स्टेपिंग ऐड हो जाएगी, रिजल्ट आएगा इंडेक्स नंबर -3। -3 में क्या स्टोर है, p। फिर -3 में -1 ऐड हो जाएगा, -4 में क्या ऐड स्टोर है, अच्छा यहाँ पे सर यहाँ पे i आ जाएगा, -4 में i। फिर -4 में 1 ऐड हो जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा, -5। -5 में आ जाएगा आपका p। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो उसको अगर रिवर्स करना है तो बस स्टेपिंग -1 की कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो सी स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, कोलन कोलन -1 रन किया, तो अब इसको आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो, APJ अब्दुल कलाम इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ये क्या हुआ, स्ट्रिंग आपकी रिवर्स हो गई, राइट टू लेफ्ट हो गई। ये समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको आप चाहो तो सर एज इट इज याद कर लो। एक बार फिर से रिपीट कर सर दीजिए ये सर। ऑटोमेटिकली लास्ट तक जाएगा अगर हमें 20 तक एक्सेस करना हो? अगर आप यहाँ पे बीच में कर देंगे तो वहीं तक ये लाइक स्लाइसिंग करेगा। ओके। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, बस एक मिनट के लिए फिर से। मैंने यहाँ पे कहा कि जब भी हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हमें सिंपल इसी लाइक इस इंस्ट्रक्शन को यूज करना है, कोलन कोलन -1। पहला कोलन मतलब स्टार्ट इंडेक्स, दैट मींस डिफॉल्ट वैल्यू 0। दूसरा कोलन मतलब एंड इंडेक्स, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, और स्टेपिंग में -1 की। तो 0 में अगर मैं -1 ऐड कर दूंगा तो -1 आएगा, दैट मींस इंडेक्स नंबर -1 पे यू स्टोर है। फिर -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 में h स्टोर है, -2 में -1 ऐड करेंगे तो -3, -3 में -1 ऐड करेंगे तो -4, -4 में -1 ऐड करेंगे तो -5। तो ये क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो स्टेपिंग मैंने क्या बताया था कि एक एक स्टेप ऐड करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक एक स्टेप ऐड कर रहा है, लेकिन ऐड करने पे इंडेक्स नंबर क्या जनरेट हो रहा है, पीछे का, तो इंटरप्रेटर उसको एक्सेस कर रहा है। ओके एवरीवन, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, और सो ऑन दैट नोट हमारा जो मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट है वो क्लियर कवर हो चुका है। पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, निगेटिव इंडेक्स हो गया, फिर उसके बाद स्लाइसिंग हो गई, पॉजिटिव स्लाइसिंग, निगेटिव स्लाइसिंग, लाइक स्टेपिंग। ठीक है, इसके बाद फिर नेगेटिव स्लाइसिंग हो गई, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हो गई। अब आते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, तो देखो प्रिंट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, इनपुट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, आईडी फंक्शन हमने पढ़ा था, वो सारे क्या है, वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस है। वैसे कुछ फंक्शंस और हैं जो हमारे टास्क को आसान करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में हम अभी के लिए 3 फंक्शन पढ़ेंगे, आगे और फंक्शन आते जाएंगे, मैं बताते रहूंगा। तो पहला फंक्शन है हमारे पास लेंथ फंक्शन। ये क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसको काउंट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन नाम के वेरिएबल में कितने कैरेक्टर्स हैं, काउंटिंग करने में टाइम लगेगा, ठीक है, और काउंटिंग गलत होने का भी स्कोप है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बोला
प्रिंट कर दो लेन ऑफ लाइन। तो अब ये क्या करेगा, लाइन वेरिएबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसको काउंट करेगा, और रिजल्ट आ गया यहाँ पे 46। ठीक है, अब ये लेन फंक्शन क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग में कोट्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, स्पेस को भी काउंट करेगा, फुल स्टॉप को भी काउंट करेगा, कॉमा भी काउंट करेगा, सबको काउंट करेगा। ये समझ में आया एवरीवन? नहीं समझ Yes, आया। sir. यस सर। ओके, काउंटिंग इसमें भी सर 0 से स्टार्ट होगी। नहीं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी। देखो ऐसे समझो, आप किसी अपार्टमेंट में जाते हो तो वहां पे जो फ्लैट नंबर होते हैं वो 101, 102, 201, 202 लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि ग्राउंड फ्लोर पे 100 फ्लैट है? नहीं होता है ना, वो उस फ्लैट के नंबरिंग का स्टाइल होता है। करेक्ट, लेकिन काउंटिंग हम लोग 1 2 3 4 ही करेंगे। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में आप गए, वहां पे फ्लैट 4 फ्लैट है, फ्लैट नंबर 101, 102। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक चौथे फ्लैट का एड्रेस क्या है, तो आप बोलेंगे 104। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इस फ्लोर पे कितने फ्लैट है, तो 4 ही तो होंगे ना, 1 2 3 4। करेक्ट, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन लेन फंक्शन 1 2 3 4 से। ओके एवरीवन? ओके सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, कोई मुझे गेस करके बताएगा कि लेन फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करें, ये रिटर्न टाइप है, नॉन रिटर्न टाइप है? सर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप है सर। और ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, मोस्टली लाइक स्ट्रिंग के केस में 99.99% आपको रिटर्न टाइप फंक्शन देंगे। ठीक है, बट स्टिल लाइक मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो लेन फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली आपके यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स को काउंट करके बता रहे हैं कि उसकी लेंथ क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सबको हटा दिया, अब यहाँ पे कितना है, इसकी लेंथ हो गई 3 हो गई, काउंटिंग 1 2 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, बीच में स्पेसेस यूज कर लिया, या लेट्स से मैंने एपीजे, वैसे भी एक एक्रोनिम है। अब यहाँ पे एपीजे मतलब लाइन नाम के वेरिएबल में कितने कैरेक्टर्स हो गए, 6। कैसे, पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बीच में एक बार मैंने स्पेस यूज कर लिया, 2 स्पेस में यहाँ पे मैंने क्रिएट किए, लेन क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू कैरेक्टर बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोन नंबर नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने अपना फोन नंबर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल देख के बता दोगे कि 9 सबसे बड़ा है। मैक्स ऑफ फोन नंबर यहाँ पे मैंने कर दिया, रिजल्ट क्या आएगा, 9। जैसे मैक्स वर्क करता है वैसे यहाँ पे मैंने एक सॉरी मेन नाम का भी फंक्शन होता है, मेन यूज करेंगे, रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, अब डिजिट के केस में तो आपने बता दिया, बट व्हाट इफ अगर यहाँ पे मैं अपना नाम यूज कर लूं, अब मैक्सिमम कैरेक्टर और मिनिमम कैरेक्टर क्या होगा, कैसे बताओगे? एस की कोड के अकॉर्डिंग बताएगा सर ये। हाँ, एस की कोड के बिहाफ पे बताएगा, करेक्ट। अब एस की कोड जो हमने पहले सेशन में कवर किया था वो यहाँ पे हेल्प करता है, और यहाँ पे भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली एस की कोड का ये अभी आप मुझे लाइक मैसेज कर देना, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंड आप लोग उसको यूज कर लेना। क्या हो गया ये, सर वो 6597 से शुरू होगा ना, वही वाला तो ना, यस 01 यस 01। यस यस सर यस फ्रेश यस, फ्रेश करेक्ट। पेज यूज कर वो लीजिए, तो ये फ्रेश पेज यूज। एग्जैक्टली हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। बड़ा कैपिटल ए का 65 और स्मॉल ए का 97, तो 1 प्लस होते जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे ये ABCD आपके कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, जेड तक, और यहाँ पे आपके स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर्स के केस में क्या करता है, वो एस्की कोड के बिहाफ पे जज करता है कि कौन सा कैरेक्टर लाइक मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा कैरेक्टर मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, आयुष, तो आयुष में पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए का अगर आप यहाँ पे एस्की कोड देखो, कैपिटल ए का एस्की 65 कोड क्या है, होगा सर। 65। फिर सेकंड कैरेक्टर क्या है, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई का एस्की कोड क्या है,
यहाँ पे 55 प्लस 3 म्यूट कर लीजिए प्लीज, ये जो भी है। चलो ये रहा। मुझे याद दिला देना, मैं ये फोटो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कैपिटल ए का 65 है, फिर कैपिटल वाई का इसकी कोड क्या है, सॉरी स्मॉल वाई का 121। फिर उसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, स्मॉल यू का एस की कोड 117। फिर स्मॉल एस, एस का एस की कोड हो गया 115। फिर स्मॉल एच, एच का एस की कोड हो गया 104। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स इनमें सबसे ज्यादा हाई वैल्यू किसकी है, हाई वैल्यू एस की कोड कौन सा है, वाई का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम का रिजल्ट आ जाएगा वाई। ठीक है, बट अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में क्या आएगा, कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम का रिजल्ट आ रहा है स्मॉल वाई, मिनिमम का रिजल्ट आ रहा है कैपिटल ए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है ये क्लियर हो गया। डिजिट के केस में देखो आपको मालूम है कि वो देख के पता चल जाता है, लेकिन जब अल्फाबेट यूज होंगे तो वहां पे एस की कोड का लॉजिक वर्क करता है। और एस की कोड के लाइक कॉन्सेप्ट में बस इतना याद रखो, इस जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो हमेशा छोटी वैल्यू होती है, और जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बड़ी वैल्यू होती है। ओके एवरीवन, यस सर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया आपका लेन मैक्स मिन। इसके बाद स्ट्रिंग मेथड्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ ऑपरेशंस स्ट्रिंग के केस में उसको देख लीजिए। पहला ऑपरेशन होता है कॉनकैटिनेशन। ठीक है, यूजर इनपुट का सेशन याद है, हम लोग यूजर से दो डेटा ले रहे थे, दो नंबर्स ले रहे थे, बट वो नंबर मैथमेटिकली नहीं ऐड हो रहे थे, वो दोनों नंबर कनेक्ट हो जा रहे थे। जैसे अगर मान लो मैंने 55 और 44 ऐड यहाँ पे इनपुट किया, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था 99, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा था 5544। याद आया। यस सर। यस। यस सर। ये 55 स्ट्रिंग डेटा था, ये 44 स्ट्रिंग डेटा था, और हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो ये रिजल्ट आ रहा था। बेसिकली स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, जब आप दो स्ट्रिंग को ऐड करते हो ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, और रिजल्ट आता है आपका इस तरह से str1 str2। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग को वो कनेक्ट कर देता है, बस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया आयुष। फिर यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया मिश्रा। फिर अब मुझे यहाँ पे चाहिए मेरा फुल नेम क्या है, तो फुल नेम यहाँ पे मैंने कर दिया फुल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में फुल नेम कोलन फुल नेम, रन किया, ये यहाँ पे मेरे पास इस तरह से आ गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, आयुष एक अलग वर्ड है, मिश्रा एक अलग वर्ड है, बीच में स्पेस होना चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल वेज है। एक तरीका ये है कि मैं आयुष के बाद एक स्पेस यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा आयुष स्पेस मिश्रा। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं मिश्रा के पहले एक स्पेस लगा दूं, तो भी स्पेस आ जाएगा। ये बेसिकली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये होता है लॉजिक का पार्ट, कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी तरह से सोच सकते हो सोल्यूशन के बारे में। बट अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, कि अगर मान लो सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम पूछा जाए, तो क्या मेरा फर्स्ट नेम आयुष स्पेस है क्या, AYUSH स्पेस, नहीं। अगर मेरे से मेरा लास्ट नेम पूछा जाए, तो क्या मेरा लास्ट नेम स्पेस मिश्रा है क्या, स्पेस MISHR है, नहीं। तो ये दोनों लॉजिक आपके यहाँ पे काम तो कर रहे हैं, बट ये लाइक सही नहीं है, ठीक है, बहुत वैलिड नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जब दोनों को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं विदाउट स्पेसिंग, तो ये दोनों वर्ड कनेक्ट हो जा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, एक स्पेस को ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखो स्पेस भी आ रहा है और जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की स्पेलिंग है वो भी सही आ रही है। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट की जगह पे लास्ट लिखा और लास्ट की जगह पे फर्स्ट लिखा, तो रिजल्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। डिफरेंट आएगा सर सर। मिश्रा, सर मिश्रा आयुष आ फॉरेन रहेगा। डिफरेंट है। एग्जैक्टली, डिफरेंट हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मिश्रा आयुष है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये पहला ऑपरेशन था हमारा कॉन्कैटिनेशन। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन होता है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन कैसे वर्क करता है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग का किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो स्ट्रिंग उतनी टाइम्स रिपीट हो जाती है, str1 str1 str1। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया सीता, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट इक्वल्स टू नेम मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, या लेट्स से कि मैं यूजर से पूछता हूँ उसको कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया और मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, एंटर नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, नम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, रन किया। लेट्स से यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो सीता का नाम 5 बार रिपीट हो गया, सीता सीता 2 3 4 5। फिर से रन किया, यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया कि उसके 12 बार रिपीट करना है, तो अब यहाँ पे सीता का नाम 12 बार आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ यूजर अपने यहाँ पे कोई नाम इनपुट करे और उसको कितनी बार रिपीट करना है वो भी यूजर बताए। वही सेम कर देते जैसे यूजर इनपुट उन्होंने कवर किया पहले भी। इंटर नेम, लेट्स यहाँ पे मैंने कर दिया आयुष। इंटर नंबर ऑफ टाइम्स मैंने बोला, अच्छा 0 से करूंगा तो क्या आएगा, कोई गेस करेगा? ब्लैंक आएगा सर। लॉन्ग Correct. रहेगा, कुछ नहीं है। करेक्ट, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्लैंक आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक रूल है जो अभी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इंटीजर से ही पॉसिबल है। एक स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन अगर आप फ्लोट से करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लोट में यूजर से टाइप डेटा रिसीव करके टाइप कास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला आयुष और मैंने बोला 4.5, ये एरर आ रहा है। तो भी क्या लिखा हुआ है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, कि एक स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन फ्लोट से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन। आप ऐसे समझो, अगर आप आयुष को 4.5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से तो मल्टीप्लाई लाइक पॉसिबल है, आयुष 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 4 बार आ जाएगा। 0.5 को कैसे हैंडल करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना कि ए वाई को प्रिंट करोगे, यूएसएच को छोड़ दोगे। तो ऐसी सिचुएशन में पाइथन उस मल्टीप्लिकेशन को करता ही नहीं, वो डायरेक्ट एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद थर्ड वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आप लोगों को आगे भी 2-3 जगह पे मिलेगा। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर 2 होते हैं, एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। ठीक है, इन चेक करता है प्रेजेंस को और नॉट इन चेक करता है एब्सेंस को। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा लाइन इक्वल्स टू या नेम्स इक्वल्स टू आयुष, अभिनव, आकाश, संचित, सत्येंद्र। अब जो मैं आपसे पूछूंगा उस वर्ड पे आप लोग जरा ध्यान देना। मैं अगर आपसे पूछूं कि अभिनव एब्सेंट है नेम्स वेरिएबल में, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स में ही आएगा। बट अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा, मैंने बोला कि अभिनव एब्सेंट है नेम्स वेरिएबल में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स।
ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा? अभिनव तो है ना मेंशन उसमें। ए कैपिटल। परफेक्ट। देखो सारा ज्ञान ना डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कुछ चीजें धोखे से भी सीखोगे। ट्रू आएगा। अभिनव का ए कैपिटल है। स्ट्रिंग का पहली लाइन मैंने यूज किया था कि कंप्यूटर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंशिएट करता है। आप स्पेलिंग पे फोकस कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर दोनों चीज पे फोकस करता है, स्पेलिंग पे भी और आपके केस पे भी। अभिनव एब्सेंट है, सॉरी अभिनव यहाँ पे एब्सेंट है नेम्स वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिनव का ए स्मॉल है, यहाँ पे अभिनव का ए कैपिटल है। समझ में आया कहाँ पे गलती हुई एवरीवन? यस Yes, sir. सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि संचित एब्सेंट है नेम्स में, तो अब क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? False है। फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि संचित का नाम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया आयुष प्रेजेंट है नेम्स में, अब क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू आएगा, क्योंकि आयुष का नाम एक्चुअल में प्रेजेंट है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ गया? इन नॉट इन कैसे वर्क कर रहा है? यस यस सर। यस सर। ओके परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसके बाद है वी हैव स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, 5 मेथड स्टार्टिंग के बताऊंगा, 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएंगे, इजी मेथड है। ठीक है, और फिर हम लोग कल अपना नेक्स्ट सेशन आज के लिए वाइंड अप करेंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेथड्स होते क्या है इसको पहले समझ लो। देखो फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सर कल फंक्शंस क्लास चलेगी, कल फ्राइडे है। कल क्लास चलेगी, मंडे को छुट्टी हो गई थी ना। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, कल इसको मैं कल स्ट्रिंग पढ़ा के मैं जब फिनिश कर दूंगा तो आपके पास वीकेंड पे असाइनमेंट रहेगा। अदरवाइज स्ट्रिंग का आप नेक्स्ट वीक में पढ़ोगे, फिर एक और टॉपिक पढ़ोगे तो बर्डन आपको शुरू कराएगा, मैं वो चाहता नहीं। ठीक है, ओके। तो मेथड्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऐसे कमांड होते हैं जो आपके टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मेथड्स भी ऐसे कमांड होते हैं जो आपके टास्क को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। पर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, फंक्शन कई तरह के डेटा टाइप पे वर्क करते हैं, लेकिन मेथड सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक सिंगल डेटा टाइप पे वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझो, टाइप फंक्शन की बात करते हैं। टाइप फंक्शन को आप कोई भी डेटा टाइप दो, वो सबका डेटा बता, टाइप को आप कोई सा भी डेटा दो वो सबका टाइप बताएगा। इंटीजर का भी टाइप बता देगा, फ्लोट का भी टाइप बता देगा, बूलियन का भी बता देगा, आपका स्ट्रिंग का भी बता देगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हम मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड्स वन एंड ओनली स्ट्रिंग पे ही वर्क करते हैं। इसके अलावा किसी डेटा टाइप पे काम ही नहीं करेंगे, एरर थ्रो करेगा अगर आप जबरदस्ती यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस सर। देखो मेथड्स आर नथिंग बट टाइप स्पेसिफिक फंक्शन। मेथड्स होते फंक्शंस ही हैं, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की हेल्प करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप पे ही काम करते हैं, इसलिए इसको मेथड बोलते हैं। ठीक है, मेथड्स आर फंक्शंस दैट ओनली वर्क फॉर अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, या इन मोर सिंपलर टर्म्स स्ट्रिंग मेथड्स आर फंक्शंस दैट विल ओनली वर्क फॉर स्ट्रिंग। मतलब ऐसे फंक्शन जो सिर्फ स्ट्रिंग डेटा पे वर्क करेंगे, उसी को हम मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेथड्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में? जैसे कल मैंने बताया था कि हम अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो स्टैंडर्डाइज करने के मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल लॉजिक्स होते हैं। उसी तरह उसी लॉजिक को, उसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग मेथड्स यूज करते हैं। देखो स्ट्रिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग स्ट्रिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा, ऑल स्ट्रिंग मेथड्स रिटर्न न्यू वैल्यूज, डज नॉट चेंज ओरिजिनल स्ट्रिंग। मतलब कि आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो नया डेटा जनरेट होगा, नया डेटा नए ब्लॉक में स्टोर होगा, जैसे इंटीजर के केस में बताया था। ठीक है, और जितने भी मेथड्स हम लोग कवर कर रहे हैं सब रिटर्न टाइप है। मेथड्स क्या है? एक तरह का फंक्शन है, फंक्शन है मतलब रिटर्न टाइप नॉन रिटर्न टाइप की पॉसिबिलिटी है। मेथड्स क्या है? रिटर्न टाइप फंक्शन है। ठीक है, पहला मेथड है लोअर मेथड। लोअर मेथड एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वर्ड नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया आयुष इज माय नेम। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू नाम का एक वेरिएबल लिया, मैंने बोला वर्ड को। अच्छा देखो मेथड्स को यूज करने का तरीका होता है डॉट लगा के। वर्ड क्या है? आपका वेरिएबल है, डेटा है, फिर उसके बाद आपने डॉट लगा, तो जैसे आप डॉट लगाते हो ना, यहाँ पे देखो सजेशन में आपके पास मेथड्स आ रहे हैं। फंक्शंस के केस में याद होगा लेफ्ट साइड में एफ लिख के आ रहा था, ये मेथड्स है तो एम लिख के आ रहा है। किसके मेथड्स है? राइट साइड में देखो str 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 str। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग का मेथड है।
तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इस वर्ड वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में चेंज करना है, वर्ड डॉट लोअर। ठीक है, तो मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग, डॉट लगा के यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, वर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसको लोअर केस में चेंज करो, लोअर मेथड उस पर अप्लाई करो, और जो भी रिजल्ट आता है उसे न्यू में स्टोर कर दो। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया न्यू, रन किया, आयुष इज माय नेम, सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया, लोअर केस में हो गया। अब ये आपका नए ब्लॉक में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करना है। ये कर लेते हैं, आईडी फंक्शन कवर किया था, आईडी ऑफ वर्ड, सिमिलरली आईडी ऑफ न्यू, यहाँ पे देखो मेमोरी ब्लॉक चेंज हो गया। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि वो एक रिटर्न टाइप है, वो एक नए मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिखा माय पासवर्ड इज आयुष @123। अब अगर मैं इसको लोअर केस में चेंज करूं तो एरर आएगा या लोअर केस में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, तो गेस करो आप लोग। एरर आएगा। चेंज हो जाएगा सर। एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, एरर आएगा क्यों एरर आएगा? सर, क्योंकि इंटीजर आ रहा है इसमें, Integer string है। की जगह। अच्छा ये सच सच बताओ, बट कोड्स के अंदर है तो इंटीजर हुआ या स्ट्रिंग हुआ, सोच बताओ फिर से। स्ट्रिंग हुआ सर, सही स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग error नहीं हुआ आएगा। सर। स्ट्रिंग हुआ, परफॉर्म तो करेगा string सर ये। हुआ, स्ट्रिंग हुआ। अब 1 2 3 में लोअर केस अपर केस का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो जब होता नहीं है तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, एरर क्यों आएगा? जहां पे Signing भी लगाओ। जहां पे लोअर केस अपर केस का कॉन्सेप्ट था वो रूल अप्लाई हो गया, जहां पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं उसको एज इट इज लिख दिया। जैसे एट द रेट का कोई अपर केस होता ही नहीं, एज इट इज आ गया। 1 2 3 का अपर केस होता ही नहीं, एज इट इज आ गया। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर, ओके, अब यस सर। जैसे लोअर मेथड है हमारे पास, वैसे ही इसका ऑपोजिट हमारे पास अपर मेथड भी है। सेम लॉजिक पे काम करता है, बस क्या करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा। दैट्स इट, रन किया, यहाँ पे देखो अपर केस में आ रहा है, माई पासवर्ड इज आयुष @123। सब कुछ सारे रूल्स रेगुलेशन सब सेम है, बस लोअर क्या कर रहा था, लोअर केस में चेंज कर रहा था, अपर क्या कर रहा है, अपर केस में चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. सर। यस सर। यस सर। तो यस सर इसमें टाइटल केस भी होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, वही पढ़ने जा। नेक्स्ट वी हैव टाइटल मेथड। टाइटल मेथड क्या करता है, आपके हर वर्ड के पहले लेटर को अपर केस में चेंज कर देता है। देखो, माई का M कैपिटल, पासवर्ड का P कैपिटल, इसका I कैपिटल, आयुष का इवन अगर मान लो इसके आगे मैंने एक और सेंटेंस लिखा फुल स्टॉप लगा के, माई पासवर्ड इज आयुष @123 एंड माई ईमेल ID इज ayush@gmail.com, रन किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंड का A कैपिटल, माई का M कैपिटल, ईमेल का E कैपिटल, ID का I कैपिटल, और आयुष @gmail में आपका कैपिटल A कैपिटल जी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर वर्ड का जो पहला लेटर उसे अपर केस में कर रहा है, बाकी सबको लोअर केस में रख रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अगर ये सारा अपर केस में भी होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये सारे कैरेक्टर्स मेरे अपर केस में है, और अब यहाँ पे मैं टाइटल केस अप्लाई कर दूं, टाइटल मेथड, तो भी अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, सिर्फ पहले लेटर को अपर केस में अलाउ कर रहा है, बाकी सबको उसने स्मॉल लेटर कर दिया। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर, समझ आ जैसे गया। जैसे टाइटल मेथड है वैसे ही एक और हमारे पास मेथड है कैपिटलाइज। ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, बट एक मेथड है तो आप लोग देख लो। कैपिटलाइज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 को अपर केस में रखेगा, बाकी सबको लोअर केस में कर देगा। देखो यहाँ पे माई पासवर्ड इज, ये पूरा सेंटेंस किस में है, अपर केस में है। इसने क्या किया, सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 को अपर केस में रखा,
बाकी सबको लोअर केस में करता है, इवन फुल स्टॉप के बाद वाले लेटर्स को भी इसने लोअर केस में ही रखा है। ठीक है, कैपिटलाइज और टाइटल क्या डिफरेंस है? कैपिटलाइज इंडेक्स नंबर 0 को अपर केस करता है, टाइटल सारे वर्ड के पहले लेटर को अपर केस में करता है। ओके एवरीवन, यस तो सर सेंटेंस Yes, केस sir. भी होगा तो यस सर। क्या हुआ? सेंटेंस केस भी होगा सर? नहीं, सेंटेंस केस भी नहीं होगा, नहीं होता है ना सर? नहीं। ठीक है, लोअर हो गया, अपर हो गया। स्वैप केस ये आपका क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को हर एक कैरेक्टर का जो केस होता है वो अल्टरनेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल पेयर का अगर आप देखो तो एक कैरेक्टर लोअर है, एक कैरेक्टर अपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैंने स्वैप केस अप्लाई कर दिया तो लोअर को अपर में कर देगा, अपर को लोअर में कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, स्वैप केस में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे लोअर और अपर, लोअर अपर और टाइटल, दैट्स इट। कैपिटलाइज ज्यादा यूज नहीं करते, स्वैप केस तो और भी नहीं यूज करते। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम करता है, बट आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो 5 मेथड अभी हमने कवर किए, ये बेसिकली स्ट्रिंग के केस पर डिपेंडेंट है। कल के सेशन में हम लोग आगे के फर्दर ऑपरेशंस कवर करेंगे दूसरी मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, तो आज का सेशन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एंड कल हम लोग 9 बजे से कंटिन्यू करेंगे। पॉसिबल है सर एक बार एक सर एक्सक्यूज मी सर, अतुल बोल रहा हूँ। हाँ। सर ये जो पीडीएफ असाइनमेंट वाला सर, ये फाइल मैं बार बार स्लिप हो जाता है, कहाँ पे मिलता है? तेरे बार मुझे फिर से बता दीजिए। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक। कल का सेशन 9 बजे से हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ कल के लिए, आगे से 9:15 वाला ही टाइमिंग रहेगा। ओके सर। ठीक है, ओके कल कल कितना बजे शुरू होगा सर? 9 Okay, बजे? sir. कल 9 बजे। हेलो, 9 बजे शुरू होगा तो? हाँ, सिर्फ कल के लिए है, बाकी मंडे से 9:15 बजे वाला जो टाइमिंग है हमारा वही रहेगा। ठीक। ओके ऑलराइट देन, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।